बीजेपी के जो रूल चल रहा है हिंदुस्तान में और जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों पे या माइनॉरिटी पे जुल्म और अत्याचार का मामला 2014 साल से चल रहा है, क्या आप उससे इंस्पायर्ड हो गई हैं और इंस्पायर्ड होकर उनके फुटस्टेप्स में चलने की कोशिश की जा रही है? क्या ये मामला है? हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप ये कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं, आप आंख से खिलवाड़ कर रही हैं और अपने आप को रोक लीजिए और ये होने से रोक दीजिए। त्रिपुराয় ভাঙা হলো মসজিদ, বাংলাদেশে শান্তির দাবি, গর্জে উঠল রাজধানী কলকাতা। বাংলাদেশের কুমিল্লার পূজা মণ্ডপে কোরআন শরীফ রাখাকে কেন্দ্র করে সেদেশে ভাঙচুর করা হয়েছিল কিছু পূজার প্যান্ডেল। এবার তার আঁচ পড়তে শুরু হয়েছে এই ভারতবর্ষে। গতকাল ত্রিপুরার পালবাজার, উনাকোটি ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় মসজিদ ভাঙার পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ভিডিও ও ছবি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে স্থানীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে বসবাসকারী জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত। এই ঘটনার পরে গোটা দেশ আতঙ্কিত। স্থানীয় সূত্রের খবর যে এই ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে বজরং দল, বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ভারতবর্ষে নিন্দার ঝড় বয়ে চলেছে। এদিন ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদের পাশে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে পথে নামেন এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হন। দেখুন বিস্তারিত। मेरा नाम ज़ैनब खातून है और मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं मटिया ब्रूद से आई हुई हूँ। तो ये आज का जो कैंडल मार्च यहाँ पर रखा गया है, ये इसलिए रखा गया कि ताकि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए आवाज़ उठाएं, राइट की बात करें। और ये कैंडल मार्च जो रखा गया, जो आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरीके से वहाँ पर आप किसी के मज़हब को उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, मज़हब के नाम को उछाल कर रख देते हैं। तो हमें कोई ये हक नहीं है, हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी के मजहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें। तो आपने तो पूरा का पूरा पंडाल तोड़वा दिया, दुर्गा पूजा का पूरा माहौल ख़राब कर दिया। तो आप किसी के मजहब के लिए जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। तो ये इस बात पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो मैं रफ़ी भाई का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो कोलकाता की सरजमी पर हर मुद्दे पर ये बात उठाते हैं। आज चाहे आप ले लें बांग्लादेश का केस हो या आप ले लेंगे भोपाल का केस हो, जो 35 साल के शख्स के साथ क्या हुआ अभी तक ये बात साबित नहीं हो पा रही है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि वो शख्स कौन है। जबकि उसके साथ जो हादसा हुआ है वो ठीक पंडाल के पीछे में हादसा हो जाता है और पुलिस को खबर मिलती है 5 बजे। ये कितने ताज्जुब की बात है। तो मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम का भी ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम का भी इशू है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से रफ़ी भाई हर मुद्दे पर बात उठाते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा रफ़ी भाई के साथ हैं कि वो हर मुद्दे पे, चाहे बांग्लादेश का केस ले लीजिए या भोपाल का केस ले लीजिए या सिंगूर बॉर्डर का केस ले लीजिए या आसिफा का केस ले लीजिए, किसी भी औरतों के साथ अगर कोई रेप का केस हो या उसका ले लीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी आवाज़ को ना दबाएं, अपनी आवाज़ को उठाएं। गणेश मूर्ति के पास कुरान रख दी जाती है और वहाँ नफरत का माहौल और डर का माहौल और एक झगड़ा का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये चीज़ की हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में, चाहे वो बांग्लादेश हिंदू भाइयों के खिलाफ हुआ है, आज कलकत्ता के मुसलमान भाई ये न्यूज़ देना चाहते हैं, ये यहाँ से वार्ता देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो कश्मीर में मुसलमान हिंदू पंडित भाई के साथ हुआ हो, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदी भाइयों के साथ गलत हो रहा हो, चाहे वो श्रीलंका में मुसलमानों के साथ क्यों ना हो रहा हो। हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि आज यहाँ देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग एक साथ खड़े हैं और निंदा करते हैं। ऐसी कोई भी घटना
जो घटना कहीं भी घट रही हो इंसानियत के खिलाफ है और हम इंसानियत के खिलाफ हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि जिसने भी ये हरकत की है, ना वो हिंदू हो सकता है, ना वो मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना बुद्धिस्ट हो सकता है, वो अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट हो सकता है। उसने एक एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है, वहाँ पे टेरर फैलाने की कोशिश की है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम आज खड़े हैं इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ विद द माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश एंड कश्मीर के पंडित के सॉलिडारिटी जिनको कत्ल कर दिया गया है, हम उनकी सॉलिडारिटी में आज यहाँ खड़े हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम बांग्लादेश सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या मामला है कि आपके राज्य में, आपकी सरकार के हुक्म में ये मामला हुआ है? क्या आप बीजेपी सरकार से या बीजेपी के जो रूल चल रहा है हिंदुस्तान में और जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों पे या माइनॉरिटी पे जुल्म और अत्याचार का मामला 2014 साल से चल रहा है, क्या आप उससे इंस्पायर्ड हो गई हैं और इंस्पायर्ड होकर उनके फुटस्टेप्स में चलने की कोशिश की जा रही है? क्या ये मामला है? हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप ये कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। आप आंख से खिलवाड़ कर रही हैं और अपने आप को रोक लीजिए और ये होने से रोक दीजिए और जिसने भी हरकत की है उस पर सख्त से सख्त सजा उसको देने की कोशिश फौरन की जाए और उसको सख्त से सख्त सजा देके एक मैसेज पूरे दुनिया में पहुंचाई जाए कि ये गलत हुआ है और गलत के साथ कोई भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राफे सिद्दीकी। पृथिवीर कोथाओ সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, ষড়যন্ত্র, গভীর পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় মদত ছাড়া হয় না। সেটা বাংলাদেশের পুজো, দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে, ইস্কনের মন্দিরে, একইভাবে বাবরি মসজিদ ভাঙাও, সর্বত্রই দেখবেন গভীর ষড়যন্ত্র যুক্ত আছে। এর সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের কোনো জায়গা নেই। ফলে সারা পৃথিবী জুড়েই কোথাও গায়ের রং দেখে অত্যাচার হয়, কোথাও ধর্ম দেখে অত্যাচার হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা সম্প্রীতির যে বাতাবরণ বিরাজ চলছে সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা স্মরণ করিয়ে দিই যে ইস্কনের যিনি বাংলাদেশের দায়িত্বে আছেন তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে শাসক দল আওয়ামী লীগের লোকজনদেরকে গুন্ডাদের সঙ্গে দেখা গেছে। এই পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় মদত ছাড়া হয় না। একই সঙ্গে আমরা খেয়াল করেছি যে যখন পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন চলছে সেই সময় বাংলাদেশ সরকার নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরাকান্দিতে নমঃশূদ্রদের ভগবান হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দিরে এবং সারা দিন ধরে সেই ছবি দেখানো হয়েছে যাতে নমঃশূদ্রদের উপর প্রভাব করতে পারে আরএসএস সংঘ পরিবার। ফলে আগামী দিনে ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন, কৃষক আন্দোলনকে ভাঙা, এই সব কারণও যুক্ত থাকতে পারে বলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। খালি গ্রেপ্তার নয়, যারা গোলমাল করেছে তারা তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। গ্রেপ্তার করতে হবে তাদের যারা পর্দার পিছন থেকে এত বড় গভীর ষড়যন্ত্রটা করেছে, সে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ সর্বত্রই। ধন্যবাদ।